Hello friends, very good afternoon to all of you. So my dear CSC aspirants, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के टॉपिक पर और अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या फंक्शन करती है, क्या रोल और पावर्स एंड अथॉरिटी होती हैं टू प्ले द रोल ऑफ डेवलपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स और ग्रास रूट लेवल तक कैसे ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट काम करती है। सो फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशंस जो होता है वो फाइनेंस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का किस तरीके से जनरेट होता है और ये स्टेट लेजिस्लेचर्स कैसे एम्पावर करती है फाइनेंशियली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर्स या अथॉरिटी को प्रोवाइड्स करके और कैसे ये फंक्शन करता है। तो हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी एस्पेरेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स एंड सभी एस्पेरेंट तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, फाइनेंस स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अथोराइज करती है म्यूनसिपैलिटी को टू लीवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस। असेसिंग करती है टू ए म्यूनसिपैलिटी टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड टू द म्यूनसिपैलिटीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। एंड लास्ट पॉइंट है कि प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फंड्स के लिए फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनीज ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स विच आर स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथोराइज द म्यूनसिपैलिटीज। सो फाइनेंस कमीशन जो होता है, फाइनेंस कमीशन विच इज़ जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर द पंचायत्स, और इसकी जो ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हर 5 साल के लिए, हर 5 साल तक जो है इसका टेन्यूर होता है और हर 5 साल में इसको अपॉइंट किया जाता है और ये रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ और रेकमेंड करता है गवर्नर को नेक्स्ट प्रोसीजर के बारे में। सो प्रिंसिपल्स जो होते हैं दैट गवर्न करते हैं इसको, वो क्या हैं? वो प्रिंसिपल्स फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशंस बिटवीन द स्टेट एंड द म्यूनसिपैलिटीज द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस duties, tolls and fees levied by the state. And the next point है the determination of taxes. Determination of taxes, duties, tolls and fees that may be assigned to the municipalities. And the last point is the grant in aid to the municipality from the consolidated fund of the state. ये मेजर्स जो हैं इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये इम्प्रूव करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ की, और एनी अदर मैटर जो भी हैं वो रेफर्ड किए जाते हैं गवर्नर को इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। ये तमाम रिकमेंडेशन जितनी भी हैं ये सब फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट द्वारा दी जाती हैं गवर्नर को, और गवर्नर shall place the recommendation of a commission along with the action taken before taken report before the state legislature. सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो होता है shall also suggest, वो भी suggest करता है कि जो measures हैं needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of the municipalities in the state on the basis of the recommendation made by the finance commission of the state. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स किए जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय म्यूनसिपैलिटीज एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। तो इसका एप्लीकेशन जो है यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी यूनियन टेरिटरी subject to such exceptions and modification as he may specify. सो एग्जेम्प्टेड एरियाज कुछ होते हैं तो ये एक्ट जो है वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट। इट शैल आल्सो नॉट affect the functions and powers of the Darjeeling Gorkha Hills and Counciling of the West Bengals.
तो इन एरियाज़ में दार्जिलिंग, गोरखा हिल्स और काउंसिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल जो है, या शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज़, वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होते, ये एरिया एग्जेम्प्टेड होता है। सो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होती है, एवरी स्टेट जो है वो शैल कॉन्स्टिट्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है कंसोलिडेट द प्लान्स prepared by panchayats and municipalities in the district, and to prepare a draft development plan for the district as a whole। और स्टेट लेजिस्लेचर ये प्रोविजन बनाती है विद रिस्पेक्ट टू द कुछ फॉलोइंग ग्राउंड्स हैं, अदर ग्राउंड्स वो क्या हैं? कंपोजिशन ऑफ सच कमिटीज, नेक्स्ट द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ members of such committees, third the functions of such committees in relation to district planning, and the fourth is the manner of the elections of the chairperson of such committees। ये एक्ट, द एक्ट lays down that 4/5 of the member of the district planning committee should be elected by the elected members of the district panchayats and municipalities in the district from amongst themselves। द रिप्रेजेंटेशन जो होती है इन मेंबर्स की, वो कमेटी में शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द रेशो बिटवीन द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। और चेयरपर्सन इस कमेटी का शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान करता है टू द स्टेट गवर्नमेंट को। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या करती है कि हर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में शैल हैव ए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी to prepare a draft development plan, और स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन। और उनके क्या ग्राउंड्स हैं कि कंपोजिशन ऑफ सच कमिटीज फर्स्ट, सेकंड मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ सच कमिटीज, थर्ड द रिप्रेजेंटेशन इन सच कमिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, fourth the functions of such committees in relation to planning and coordinations of the metropolitan areas, and the last point is the manner of elections of chairperson of such committees। so ये एक्ट भी बनाया जाता है कि 2/3 इसके जो मेंबर होते हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के, ये इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन्स ऑफ द पंचायत्स इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स, उनमें से ही इनको इलेक्ट किया जाता है। और ये रिप्रेजेंटेशन इन मेंबर्स की जो है कमेटी में शुड बी कैसी होनी चाहिए कि प्रोपोर्शन होनी चाहिए टू द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज एंड द पंचायत्स इन दैट मेट्रोपॉलिटन एरियाज। चेयरपर्सन इस कमेटीज़ का जो है वो फॉरवर्ड करता है डेवलपमेंट प्लान स्टेट गवर्नमेंट को, और कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ के वो क्या होते हैं कि ऑल द जितनी भी स्टेट हैं वो लॉ रिलेटिंग टू म्यूनसिपैलिटीज़ कंटिन्यू करेंगी टू बी इन फोर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। स्टेट हैव टू अडॉप्ट द न्यू सिस्टम ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ जो बेस्ड होता है इस एक्ट पर विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम June 1st 1993 which is the date of the commencement of the act। इसी तरीके से जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो एग्जिस्टिंग immediately before the commencement of this act shall continue till the expiry of their term unless dissolved by the state legislature sooner। So bar to interference by courts। So bar to interference by जो courts होता है वो क्या काम करता है कि जो बार एक्ट बार्स है वो इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, और ये डिक्लेयर करता है कि वैलिडिटी किसी भी लॉ की वैलिडिटी जो है वो रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी हो या फिर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, वो कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। आगे इट्स फर्दर लेज डाउन that no election to any municipalities is to be questioned except by an election petition presented to such authority and in such manner is provided by the state legislature। So 12th शेड्यूल जिसमें अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 18 फंक्शंस 18 फंक्शनल आइटम जो हैं कंटेन की गई हैं वो क्या है?
फर्स्ट है urban planning including town planning. Second, regulations of land use and constructions of buildings. And third is planning for economic and social development. And fourth is roads and bridges. Fifth is water planning, means water supply for domestic, industrial and commercial purposes. And sixth is public health, sanitation, conservancy and solid waste management. And seventh is fire services. And eighth is urban forestry, protection of environment and promotion of ecological aspects. Ninth is safeguarding the interests of weaker sections of society, including the handicapped and mentally retarded persons. 10th is slum improvement and upgradations. And 11th is urban poverty and alleviation. 12th is provisions of urban amenities and facilities such as parks, garden and playgrounds. 13 is promotion of cultural, educational and aesthetic aspects. 14 is burial and burial grounds, cremations and cremation grounds, electric crematorium. And 15 is cattle ponds, preventions of cruelty to animals. 16 is vital statistics, including registrations of births and deaths. 17 is public amenities, including street lighting, parking, lots, bus stops, and public conveniences. And the last and 18 point is regulation of slaughterhouses and tanneries. So these are the 18 functional items under which the urban local government schedule in schedule 12th of the constitution can work for the social and economic development of the municipal areas in decentralizations of democratic process in the grassroots levels. So देयर आर द यहाँ पर कुछ टाइप्स होती हैं अर्बन गवर्नमेंट्स की, वो क्या है? फर्स्ट टाइप से म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, और ये क्या फंक्शन होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का? ये क्रिएट की जाती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज़, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर एंड अदर्स, कुछ बिग सिटीज़ है वहाँ पर इसको बनाया जाता है। और ये एस्टैब्लिश की जाती हैं स्टेट में बाय द एक्ट्स ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर and in the union territories by the act of parliament of India. So there may be one कॉमन एक्ट। यहाँ पर एक कॉमन एक्ट होता है सबके लिए, सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए स्टेट में, या फिर सेपरेट एक्ट होता है फॉर सच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इसकी 3 अथॉरिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक तो काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड द कमिश्नर। सो काउंसिल जो होती है ये डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉरपोरेशन होता है, और ये कंसिस्ट करता है काउंसलर्स डायरेक्टली जो इलेक्टेड किए जाते हैं पीपल द्वारा। और ये काउंसिल हेडेड होता है मेयर, इस काउंसिल का हेड मेयर होता है, और ये एग्जिस्ट किया जाता है ड्यूटी मेयर द्वारा, और ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल्स। तो स्टैंडिंग कमेटीज जो होती है वो क्रिएट की जाती हैं फैसिलिटेट करने के लिए काउंसिल के वर्क को, विच इज़ टू लार्जर इन, जब साइज में इनका लार्जर होता है इसलिए ये क्रिएट किया जाता है, और ये फैसिलिटेट करता है वर्क ऑफ द काउंसिल। और इसका जो डील होता है ये डील करता है विद पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन एंड फाइनेंस एंड सो ऑन। और ये डिसीजंस इस फील्ड में जितने भी डिसीजन हैं तो ये लेते हैं। सो म्युनिसिपल कमिश्नर का जो होता है फंक्शन, ये एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी होती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल एंड द स्टैंडिंग कमिटीज़। सो इसी तरीके से ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कॉरपोरेशन होता है म्युनिसिपल कमिश्नर, और ये अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और जनरली ये मेंबर्स होता है आईएएस लॉबी का, यानी आईएएस अधिकारी होता है, और यही इस पद पर अपॉइंट किया जाता है।
म्यूनसिपैलिटीज़ सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो आप यहाँ टाइप्स है अर्बन कॉरपोरेशंस का, तो म्यूनसिपैलिटीज़ एस्टैब्लिश्ड की जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ यानी टाउन्स और सिटीज़, स्मॉलर सिटीज़ जो होती है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ एस्टैब्लिश्ड की जाती हैं। तो ये भी एक कॉरपोरेशन की तरह ही होती है। दे आर आल्सो सेट अप इन द स्टेट्स बाय द एक्ट्स ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन द यूनियन टेरिटरीज बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो इनको भी जाना जाता है बहुत सारे नाम से, जैसे म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमिटीज़, म्यूनसिपल बोर्ड एंड बोरो म्यूनसिपैलिटी, सिटी म्यूनसिपैलिटी एंड सो अदर्स। तो ये नाम इन नामों से ही जाना जाता है, जैसे लाइक ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपैलिटी हैं, आल्सो हैज़ 3 अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी भी, उसमें भी काउंसिल होता है और द स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। काउंसिल वैसे ही फंक्शन करती है जैसे जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में करती हैं, और ये काउंसिल डेलिबरेटली लेजिस्लेटिव विंग होता है म्यूनसिपैलिटी का। ये कंसिस्ट किया जाता है काउंसलर्स द्वारा, काउंसलर्स जो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल द्वारा, और ये काउंसिल हेडेड होता है बाय प्रेसिडेंट या चेयरमैन, और ये असिस्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन को, और ये प्रिसाइड्स और द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। स्टेडिंग कमेटी क्रिएट की जाती है यहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए वर्क ऑफ द काउंसिल, और ये डील करते हैं पब्लिक वर्क्स, टैक्सेशन, हेल्थ, फाइनेंस एंड सो ऑन। और नेक्स्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर्स। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी के लिए, और ये अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। थर्ड टाइप से नोटिफाइड एरिया, और नोटिफाइड एरिया जो होता है फ्रेंड्स वो क्रिएट किया जाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एरिया। एक कौन सा, ए फास्ट डेवलपिंग टाउन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर द constitutions of a municipality but which otherwise is considered important by the state government. Since it is established by a notification in the government gazette, it is called as notified area committees. So though it ये function करता है within the framework of the state municipal act, only those provision of the act apply to it which are notified in the government gazette by which it is created. It may also be entrusted to exercise powers under any other act. Its powers are almost equivalent to those of the municipality, and but unlike the municipality, it is an entirely nominated body. That is, all the members of the notified area committee, including the chairman, are nominated by the state government. Thus, it is neither an elected body nor a statutory body. सो थर्ड फोर्थ टाइप होती है टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी सेटअप किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्मॉल टाउन्स में। और कैंटोनमेंट बोर्ड होता है फिफ्थ। कैंटोनमेंट बोर्ड जो एस्टेब्लिश किया जाता है एस्टेब्लिश्ड फॉर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविल पॉपुलेशन इन दी कैंटोनमेंट एरिया। ये सेटअप हुआ था अंडर द प्रोविजन ऑफ द कमिटमेंट कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 1924 में, और लेजिस्लेशन enacted by the central government. नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाउनशिप। और ये टाउनशिप जो होता है ये इस टाइप का जो अर्बन गवर्नमेंट होता है ये एस्टैब्लिश किया जाता है जहां लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेज हों और वो प्रोवाइड करें सिविक एमिनिटीज़ टू द स्टाफ को एंड वर्कर्स को जो लिव करते हैं इन दी हाउसिंग कॉलोनीज़ में और बिल्ड नियर द प्लांट होते हैं। तो ये एंटरप्राइज जो है अपॉइंट्स से टाउन एडमिनिस्ट्रेटर टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउनशिप। ये एग्जिस्ट करते हैं कुछ इंजीनियर्स को एंड कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ को। इसी तरीके से टाउनशिप जो फॉर्म ऑफ अर्बन गवर्नमेंट होता है वो कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होता है इसमें। इनफैक्ट इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाइप्स इसकी पोर्ट ट्रस्ट। और पोर्ट ट्रस्ट होता है जो एस्टैब्लिश किया जाता है वो एरिया जो पोर्ट वाला एरिया होता है, यानी जहाँ पर पोर्ट जैसे एयरपोर्ट हुआ
ये लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड सो ऑन अदर एरियाज जो हैं फॉर टू पर्पज़ के लिए इनको एस्टैब्लिश किया जाता है पोर्ट ट्रस्ट को। ये क्या करते हैं, पहला पर्पज़ इनका होता है कि मैनेज एंड प्रोटेक्ट करना पोर्ट्स को, और सेकंड होता है कि सेकंड पर्पज़ इनका कि प्रोवाइड सिविक एमेनिटीज़। और ये पोर्ट ट्रस्ट जो होता है ये क्रिएट किया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये कंसिस्ट करता है दोनों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स को, नॉमिनेटेड मेंबर्स से कंसिस्ट किया जाता है, बनाया जाता है, और दोनों ही इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर से इसको कंसिस्ट किया जाता है। इसका चेयरमैन इज एन ऑफिशियल होता है, और इसका सिविक फंक्शंस आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। सो फाइनल एंड लास्ट पॉइंट है स्पेशल पर्पस एजेंसी। स्पेशल पर्पस एजेंसी इन एडिशन में अगर हम कहें कि ये 7 एरिया बेस्ड अर्बन बॉडीज़ होती हैं, इसको हम मल्टीपर्पज़ एजेंसीज भी कहते हैं, और ये स्टेट्स सेटअप करती है कुछ एजेंसी, सर्टेन बहुत सारी एजेंसीज को टू अंडरटेक डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज़ आर स्पेसिफिक फंक्शंस दैट लेजिटिमेटली जो बिलोंग करते हैं टू द डोमेन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आर म्यूनसिपैलिटीज़ आर अदर लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स को। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि दीज आर फंक्शन बेस्ड एंड नॉट एरिया बेस्ड, ये फंक्शन बेस्ड होते हैं, एरिया बेस्ड नहीं होते, और इनको जाना जाता है सिंगल पर्पस, यूनिपर्पस या स्पेशल पर्पस एजेंसीज या फंक्शनल लोकल बॉडीज़ के नाम से। कुछ इसमें अदर बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड्स होता है, फोर्थ है हाउसिंग बोर्ड्स होते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड्स होता है, एंड सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स होता है। तो ये 7 बॉडी जो हैं इसमें वर्क करती हैं, इसमें काम करती हैं। ये फंक्शनल जो होता है ये लोकल बॉडीज़ होती हैं जो एस्टैब्लिश की जाती हैं एज ए स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने एज ए स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है, और ये बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या डिपार्टमेंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं। ये फंक्शन करती हैं एज एन ऑटोनोमस बॉडीज़, और ये डील करते हैं विद द फंक्शन अलॉटेड टू देम इंडिपेंडेंटली ऑफ लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स, ताकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनसिपैलिटी जो है सो फोर्थ, thus they are not subordinate agencies of the local municipal bodies. So friends, these are the last lectures of the local urban government, local self government in urban local government, and the lecture is over. Please subscribe, share and like the channels, and share the information to all competitors, with all competitors, especially UPSC and PSC aspirants, including others aspirants who are preparing for other examinations. That's why the because this component is very essential from both exam point of view, preliminary and mains. In preliminary, there can be 8 to 10 or 12 question are existed in the preliminary examination can be asked, and you should have a proper informations in your mind. In preliminary examination in UPSC, the question can be asked in pair levels, in a statement, pair level, pair informations, and statement. You should have complete information and appropriate information to give the answers of that questions. So please keep up it and continue share the information and study and listen the lecture. Friends, meet you again tomorrow. So with the union territories, how the union territories are functions, and how union territory is different from the state. So wait for the lectures till tomorrow. So thank you so much, and Jai Hind.